हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए स्टैटिक जीको को कवर करेंगे, जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेलेक्ट किया है आज की इस क्लास में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ईजीबी में जाकर के ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार फायरमैन के लिए डेली यहाँ पर आपको क्लास मिलती रहती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक करना है और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर एक नंबर में पूछा जा रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट किया जाता है, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बराबर सभी एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिपीट भी किया जाता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, और यहाँ पर आपको बिहार फायरमैन स्पेशल यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है। अच्छा, में प्रीवियस ईयर भी मैंने कवर किया, तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर के अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक नंबर में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका पुराना नाम की बात करें तो हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है, ये पूछा जाएगा, चूंकि ये भारत का ये जो है ना ये पहला आपका यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जिम कॉर्बेट भारत का पहला, इसलिए इसके बारे में ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखना आपको इसका पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क है। और साथ में बात करें कि ये जो आपका हेली नेशनल पार्क से इसका परिवर्तित क्या हो गया है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है जिसको यहाँ पर आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम क्या है, तो ये आपका हेली नेशनल पार्क है और ये देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन ए में दिया वो IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बात करें कि भारत में कौन सा ऐसा प्रौद्योगिकी यानी IIT संस्थान है जो कि भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था, याद रखना आपका ये IIT खड़गपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और साथ में 1951 से आपको यहाँ पर याद रखना कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था ये 1951 में ही हुआ था। ये सब देखते ही आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये इससे क्या आपका रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 3 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है, तो कथन पढ़िए। और 1 नंबर में यहाँ पर आपको दिया वो अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे वर्ष 1956 में चालू किया गया था। ठीक है, तो 1956 में चालू किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो वार्क में चालू किया, कहाँ पर, तो ये आपको वार्क में चालू किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्सरा जो है ये देश का पहला ऐसा रिएक्टर है जिसका क्या स्थापना कब किया गया था, 1956 में, और ये पहला रिएक्टर है भी। और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए कथन 2 में, स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ इनमें से प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया जाता है। ये भी आपका यहाँ पर सही दिया हुआ। यानी कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पर सही दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो है ये भारत में अगर हम लोग बात करें कि नाभिकीय रिएक्टर जो ये 2 प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण और नियंत्रण आपका किया जाता है। ये 2 संस्थाओं के द्वारा आप बोल सकते हैं कि 2 संस्थाओं को किया जाता है। पहला संस्था की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा BARC हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि मुंबई में आपका ये स्थित है। कहाँ पर, तो ये आपका मुंबई में स्थित है, ये आपको यहाँ पर याद रखना। और इसकी स्थापना की बात करें तो याद रखना ये इसकी जो स्थापना किया गया था ये 3 जनवरी 1954 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। दूसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखना अप्सरा के बारे में। अप्सरा के बारे में पूछेगा तो अप्सरा जो है ये भारत का ये प्रथम पहला ही है जो है परमाणु रिएक्टर। इसका स्थापना कब किया गया, तो 1956 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना 1956 में और ये 1954 यानी कि पहला यही है, लेकिन ये क्या हुआ था, बंद हो गया था, जिसके कारण ये आपका फेमस हो गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता था, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर वो 4 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बर्मा जो है, बर्मा क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है आपका बर्मा है, जबकि यहाँ पर आपका कंबोडिया दिया हुआ है। अब वही अगर हम बात करें कि कंबोडिया का पुराना नाम क्या है, तो कम्बोज है। क्या है, कम्बोज जो है ये आपका कंबोडिया का पुराना नाम है। और साथ में बर्मा की बात करें तो इसका म्यांमार का ये पुराना नाम है। तो दोनों में से कोई आपका मेल नहीं खा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको वही छाटना है जो कि इनमें से यहाँ पर आपको गलत दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इबिसिनिया जो है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका इथोपिया से संबंधित है। इसके अलावा हॉलैंड की बात करते हैं, ये भी आपका नीदरलैंड का ही परिवर्तित रूप है। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान की बात करते हैं, आपका बंगाल, यानी पूर्वी पाकिस्तान क्या है, तो बांग्लादेश आपका बना हुआ है। और ये जो बांग्लादेश बना ये कब बना है, तो इसको याद है 1971 में बना है। और ये क्या था, ये आपका पहला, यानी कि पहले आपका ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमको 5 नंबर में पूछा जाए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ कि पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो बताइए कि पीपुल्स वार ग्रुप जो ये नामक ये जो संगठन आतंकवादी है ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाता है। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारतीय आरबीआई के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और इससे आपका प्रश्न पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आरबीआई का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका जो भी आपका इंपॉर्टेंट इससे पॉइंट बन सकता है इसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। और ये आपको पीडीएफ में भी इंक्लूड मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप रिवीजन भी जाकर के ईजीवी में कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको पूछा, यहाँ पर आपको याद रखना है इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1919 को, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका मुंबई है। और वर्तमान में इसका गवर्नर की बात करें तो ये आपका शक्तिकांत दास हो जाएगा, जो कि 25वें गवर्नर बने हैं। इतने चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है ये कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर नारंगी रंग का होता है। इसमें क्या होता है कि हवाई जहाज जो होता है इसके दौरान जितना भी कुछ इसमें जो है होता है ये सभी को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, तो ये ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और ये किससे बनी होती है, तो ये आपका टाइटेनियम से बना हुआ होता है। इतनी चीज़ों को याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को पूछा जा रहा है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए उप मुख्यमंत्री की बात करिए आपका रेणु देवी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि बिहार में प्रथम महिला कौन है जो कि सीएम बनी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनी है, तो ये आपका हो जाएगा राबड़ी देवी। याद रखना है आपको कि ये कौन हो जाएगा, तो ये आपका राबड़ी देवी हो जाएगा, जो कि बिहार की प्रथम महिला थी जो कि उप मुख्यमंत्री बनी थी। अगर हम लोग बात करें, सॉरी ये उप मुख्यमंत्री नहीं, ये आपका मुख्यमंत्री बनी थी। अगर हम लोग बात करें कि बिहार का प्रथम ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि मुख्यमंत्री बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, तो याद रखना आपको कृष्णा सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है जो कि भारत की बनी, सॉरी बिहार की बनी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 9 नंबर में कि वार्ड ऑफ एवन नाम से जाने जाते हैं। तो बताइए कि वार्ड ऑफ एवन के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा था। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है वार्ड ऑफ एवन के नाम से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें इंग्लैंड का जो है कवि भी कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि इसको इंग्लैंड का कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे 10 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बंदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बंदी की दुविधा शब्द का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना चाहिए। तो बंदी की दुविधा का मतलब होता है जब दो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। और ये क्या होता है कि जैसे अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं और अपना रक्षा स्वयं जो करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि बंदी की दुविधा शब्द के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपको पूछा रही है किससे संबंधित है, तो ये आपका क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों से ये आपका संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। तो बताइए कि गगनचुंबी इमारतों का नगर ये कौन सा नगर कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट है। तो बताइए ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट ये कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा दीपा कर्माकर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ओलंपिक में जो प्रथम बार जो भाग जो लिया गया था
ये दीपा कर्माकर के द्वारा लिया गया था। और ये कब लिया गया था इसके बारे में अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना कि आपका 2016 में लिया गया था। रियो डे जेनेरियो में सर्वप्रथम इसके द्वारा भाग लिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, नेक्स्ट को पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि येन की मुद्रा है, तो पता है कि येन की मुद्रा क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। येन जो ये आपका जापान की मुद्रा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जापान की कैपिटल की बात करें तो याद रखना कि इसका कैपिटल क्या दिया आपका टोक्यो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो नेहरू ट्रॉफी से भी प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि नेहरू ट्रॉफी जो ये किस खेल से आपका संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हॉकी जो है इसके बारे में याद रखना कि ये भारत और पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय खेल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मिस्र की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो पिरामिड है ये कौन सा पिरामिड है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कीफू पिरामिड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड आपका ये मिस्र का पिरामिड है, जिसको हम लोग कीफू पिरामिड के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास मोनाजार्ट के रूप में जाना जाता है। तो बताइए कि कौन सा इसमें जो मद्रास है निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास मोनाजार्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड अगर बात करें कि मोनाजार्ट के नाम से कौन सा मद्रास आपका जाना जाता है, तो ये आपका AR रहमान हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमको पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसाव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा था। ये आपका कन्नड़ हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसाव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था, तो ये कन्नड़ भाषा में संकलित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको पूछा जा रहा है कि कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा खेल आपका इस समूह से संबंधित नहीं थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कबड्डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखिए पूछा जा रहा है और यहाँ पर देखिए इसलिए आपका देखिए संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्न में यहाँ पर आपको डायरेक्ट खींच दिया जाए, क्योंकि जो मैंने पहले करा दिया जो नॉर्मल रहता है उसमें कुछ भी डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना रहता। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा खेल आपका इस समूह से संबंधित। हॉकी में भी बॉल का प्रयोग किया जाता है, क्रिकेट की बात करें तो इसमें भी आपका बॉल का प्रयोग किया जाता है, और बास्केटबॉल में भी बॉल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें कबड्डी की बात करें तो इसमें आपका किसी प्रकार का बॉल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर आपका ये जो है इन सभी से क्या है, तो इस समूह से आपका संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब प्रश्न पूछने का जो होता है आपका ट्रेंड बदल दिया जाता है, और ये प्रश्न जो पूछा जाता है पहले इस प्रकार का प्रश्न आपको रीजनिंग टाइप में पूछा जाता था, लेकिन अब जीके में भी पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछने का जो है दिन प्रतिदिन ये ट्रेंड जो है ये आपका बदलते जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने 19 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट लूनडेस एक खोज इंजन है। तो यहाँ पर जैसे इंजन के बारे में कह दिया था आपका गूगल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट लूनडेस एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाली हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों से इंटरनेट की पहुंच कराई जाती है। तो आपका गूगल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न में जो दिया हुआ है कि शानदार यहूदियों का शहर के उपनाम से कौन सा जाना जाता है, तो यहाँ पर शानदार दूरियों का यहाँ पर आपको दूरियों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC हो जाएगा, जो कि आपका USA के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये आपका कैपिटल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में अगर हम और बात करें तो RBI का जो यानी विश्व बैंक का जो मुख्यालय RBI यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका यहाँ पर अमेरिका में स्थित है। और जो ये आपको जो कहा जाता है शानदार जो दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है, ये आपका कहा जाता है वाशिंगटन DC को कहा जाता है, जो कि अमेरिका का कैपिटल है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले हमारे कंटेंट को देख पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बिलीव।